चारों साइडों पे हमने इसका जाल लगाया होता है, धागे के साथ पट्टी बांधा हुआ है, उसके थ्रू वो आकर इससे लग जाते हैं। ये अभी पत्थर है मेरे हाथ में, हुँ। तो बटेर जब आ जाता है सही स्पीड के साथ, इस हालत में वो इसको हम कहते हैं जौल। कुछ बटेर जो है ना लड़ने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर इस तरह छलांगे लगाते हैं, इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम निकल जाएँ। लोग बड़े पैसे दे के उसको खरीदते हैं। या भाई गाँव में सोबत इसका बहुत मशहूर है, अच्छा। जिसको लोग स्पेशल आकर तौसा शरीफ या कुएं सुलेमान भारती में आकर खाने के लिए लोग सोबत के नाम पे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फ़ाइज़ सुखताई। नाज़रीन, बागी टीवी ना कि आपको सिर्फ खबरों से आगाह रखता है, बल्कि आपको बहुत से एंटरटेनमेंट के भी प्रोग्राम दिखाते हैं। हम आपको जो है अल्लाह की बनाई हुई जो जितनी खूबसूरत सियाहती मकाम है वो भी आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को। और इसी तरह आज एक मैं बड़ी एक अजीब सी आपको एक रिपोर्ट आप इसको कह सकते हैं। मैं इस वक्त तौंसा से 40 किलोमीटर दूर एक जो इलाका है ये इसको भारती का नाम से इसको जाना जाता है। ये इलाका बेसिकली उस्मान बुज़दार साहब का जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उनका जो आबाई इलाका है। ये आप आवाज़ें मेरी जो बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, ये आवाज़ें बेसिकली यहाँ पर आज भी कदीम तरीके से यहाँ पर शिकार किया जाता है, वो भी बटेर का। ये आप आवाज़ें सुन सकते हैं, ये इस वक़्त इसमें एक इधर करीब ही जाल भी लगा हुआ है। उस जाल के अंदर बटेरों को पकड़ने के लिए आज भी उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें मेरी आवाज़ कितनी रिकॉर्ड हो रही है। ये लगे हुए हैं स्पीकर्स, इसके नीचे वो एक टेप पड़ी हुई है, बैटरी पड़ी हुई है और इसके कुर्बो जवाहर में जो है ना सारा जाल लगा हुआ है। होता ये है कि इस इलाके में बाजरा बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है ना बटेरे छोटे वाले जो बटेरे होते हैं, जो लाहौर में लोग खाते भी हैं, तो ये यहाँ पर बेसिकली जंगली बटेरों को पकड़ने का तरीका है। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से पकड़ा जाता है और कब से ये सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। जी, मुझे बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि ये जो हमारा कैट सिस्टम लगा हुआ है, ये काफ़ी यानी कि 2007 से लेकर आज दिन तक इसी इलाके में ये लोग बटेरों के शिकार करते हैं। और ज़्यादातर पहाड़ी सिलसिले में ये जब हमारे फसलें वगैरह शुरू हो जाते हैं, उस दरमियान में ये चीज़ का शिकार जो है ना शुरू हो जाता है अच्छा। बटेर का। और बटेर का शिकार दो दो टाइम, यानी कि एक फर्स्ट टाइम और एक सेकंड टाइम। अच्छा। उसके बाद फर्स्ट टाइम में कौन सा टाइम होता है और सेकंड फर्स्ट टाइम में? टाइम में तकरीबन 4:30 से लेकर सवा 6 तक। उसके अच्छा। बाद जो है ना इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं और शिकार जो है ना उस टाइम ये नहीं आते हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि इसका सर ये जो कैसेट वगैरह लगे हुए हैं, अभी जैसे कि आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, हुँ। इसमें ये होता है कि हम बटेरों को मुख्तलिफ़ फसलों में आकर बैठ जाते हैं। अच्छा। तो ये बैठने के बावजूद जब सुबह हम इसको दूसरे आवाज़ पे लगा देते हैं, वो वहाँ पे उड़ने और एक दूसरे लड़ने के लिए इधर आ जाते हैं इस आवाज़ के ऊपर। अच्छा। फिर ये चारों साइडों पे हमने इसका जाल लगाया होता है, धागे के साथ पट्टी बांधा हुआ है, उसके थ्रू वो आकर इससे लग जाते हैं। अच्छा। फिर हम निकाल के हमारे पास एक थैला होता है या उसमें डाल लेते हैं। ज़्यादातर देहाती लोग थैले ही रखते हैं। हुँ, हुँ। और इसका सबसे बेहतरीन टेस्टी गोश्त है, हुँ। लोग शौक़ से खा लेते हैं। ज़्यादातर हमारे शहर या आबाई गाँव में सोबत इसका बहुत मशहूर है, अच्छा। जिसको लोग स्पेशल आकर तौसा शरीफ या कुएं सुलेमान भारती में आकर खाने के लिए लोग सोबत के नाम पे आ जाते हैं। ये उस डिश का नाम सोबत है? उस डिश का नाम सोबत है अच्छा, और ठीक है। वो सिर्फ़ इसी की गोश्त से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है ठीक है। और मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके साथ ऐड किए जाते हैं। अच्छा। तो ये लोग इंशाल्लाह इसको बेचते भी हैं क्या? जी, काफ़ी लोग हैं जो हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो ज़्यादातर इनको पसंद करते हैं। और हर फ़ैमिली की ख़्वाहिश यही होती है कि आज शाम को हम बटेरे की जो है ना गोश्त ले लें और ये फ़ार्मी जो है ना चिकन वग़ैरह से या देसी चिकन से ज़्यादातर लोग इसी शौक़ से ले लेते हैं। अच्छा, ये बटेरे बिकते कितने हैं? यानी कि कितने पकड़े जाते हैं एक दफ़ा जाल लगाएँ? सर ये जगह ऐसी है कि यहाँ सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना लोकल गाड़ियाँ आ जाते हैं, उनकी थोड़ा थकावट की वजह से बहुत कम शिकार होता है। अच्छा। अगर हम दूर-दराज, जैसे कि आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर कोई ट्रैफ़िक वगैरह नहीं है, हुँ। रोशनी नहीं है, हुँ। उसमें मैक्सिमम हमारे 100, 120, 150 तक एक टाइम में? एक टाइम में। अच्छा। तो फ़ी दाना तकरीबन हम 120, 130 के दरमियान दे देते।
अच्छा। तो ये काफ़ी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आपको हम कल शिकार करके दिखाएँगे हाँ, हाँ। आपके सामने, और नाज़रीन आप देख लेंगे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, इस इलाके में कोई रोज़गार के मौके मौजूद नहीं है, लेकिन कुदरत ने हर जगह पर कोई ना कोई इंसान के लिए एक ऐसा सिलसिला बनाया हुआ है जिनसे वो अपना रोज़गार चलाते हैं, और ये इस इलाके का मैं समझता हूँ एक वाहिद ज़रिया रोज़गार का भी है। चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि जाल रात के टाइम किस तरह लगाया जाता है, उसमें जानवर फँसता कैसे है? होता क्या है, एक शख्स रात को यहाँ पर आकर इसी तरह इसके अपने इस सेटअप के पास बैठ जाता है। बलूचिस्तान या सिंध के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जो क्या नाम है, जो कच्चे के इलाके हैं, वहाँ पर ये चीज़ सबसे कीमती चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी है, और ये बलूचिस्तान में और आपको सिंध में नज़र आता है। आपको हर बंदा जो है ना इस तरह से पानी उसके शोल्डर पे आपको मिलेगा। तो रात गुजारनी है यहाँ पर, हालांकि यहाँ का मौसम बेहतर है कदरे, और ये सारा कुछ जो है उसके पास होता है, मौजूद होता है। क्योंकि यहाँ पर जानवर, कुत्ता, या क्योंकि शिकार होता है तो कोई और भी यहाँ पर आ सकता है जो उन्होंने शिकार लगाया हुआ है उसको पकड़ने के लिए। इसी तरह फिर ये इसके अंदर ये बटेर पकड़ते के बंद करते हैं। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा मंज़र होता है कि सारी रात यहाँ पर बैठना है और यहाँ से बटेर पकड़ने हैं, और बटेर पकड़ के फिर उससे रोज़गार का एक सिस्टम चलता है। लेकिन किस तरह उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और किस तरह से होता है, वो सारा कुछ आपने देखा। अब आपको जाल दिखाते हैं। ये जाल बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मेरा ख्याल है इन्हीं से पूछते हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इसका साइज़ नहीं पता। ये साइज़ तो तकरीबन कोई 1.25 मीटर लग रहा है, 1.25 गज कह लें आप उसको। तो इस तरह इसकी लेंथ कितनी लंबी है, इन्हीं से पूछते हैं। और दूसरा बेसिकली यहाँ पर जो तीतर वो फंसता कैसे है बेसिकली, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही। ये भी रास्ता है और नीचे से भी गुजर जाते हैं, क्या वजह है नीचे इतनी जगह क्यों छोड़ने की और इतनी स्पेस क्यों लेने की, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ज़मीन से इतना क्यों ऊपर उठाया हुआ है? ये इसलिए उठाया हुआ है ज़मीन से ऊपर, जो जानवर होते हैं ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ये नीचे से गुजरें। और इधर देहाती इलाका है, ज़्यादातर जानवर हैं रात को ओपन छोड़े जाते हैं। कोई उनका जो है ना ये सिस्टम नहीं है, बांध या के चोरी रखना हो है। जाए या हाँ। बांध के रखना, वो सिस्टम यहाँ पे है नहीं। अच्छा। अगर 1 महीना के 6 महीने तक अगर जानवर खुले हैं तो कोई डर नहीं है किसी को मेरा जानवर चोरी हो जाएगा। ऐसे बाज़ औक़ात लोग साल के बाद जाकर अपने जानवरों को देख लेते हैं। तो इसी वजह से रात को वो जो हमने अपना बंदा सुलाया हुआ है, वो बार-बार डिस्टर्ब ना हो। हम्म। बस 1-2 दफ़ा चक्कर लगा ले और इस ठीक है। पट्टी को देखता रहे। ठीक है। और बताता चलूँ, ये हम जब शिकार करते हैं, ये अभी पत्थर है मेरे हाथ में, हम्म। तो बटेर जब आ जाता है सही स्पीड के साथ, इस हालत में वो, इसको हम कहते हैं झोल। ये झोल की वजह से हमने अच्छा। इसको छोड़ा हुआ है। दूसरी बात, अच्छा, यानी कि मेन ये ताकि नीचे चला जाए। नीचे चला जाए। जब नीचे जाता है वो पाँव, हाथ या मुँह इसके साथ उसका जो है ना जज़ब हो जाते हैं और वो बाहर नहीं फंस निकल जाता है। सकता है, बाँध सकता है, फंस जाता है फँस इसमें। जाता है और क्लियर अच्छा, ऐसा भी होता है कि निकल जाए? निकल जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ ऐसे तेज़ आते हैं बटेर और उसका या ऊपर से निकल जाते हैं। ज़्यादातर अगर इसको हम टाइट रखते हैं, वो फिर वापस गिर जाते हैं। अच्छा, यानी इस कि ये तजर्बे की बात है तजर्बे की कि बात है। आपने कितना इसको टाइट रखना है और कितना इसको इसमें लूज़ रखना है इसको। बिल्कुल, ऐसा और ही है। एक अभी मेरा आप भी देखें, अभी फँस आपके चुका है। ऐसे बटन आ गए हैं, तो इसी तरह वो बटेर जो है ना, जब ये हम जोड़ मुझे देते हैं डर लग रहा है कहीं मैं भी बटेर की तरह काबू मुझे भी ना पकड़ नहीं, ले। अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा। ये बटेर का तरीक़ाकार है। अच्छा। कुछ बटेर जो है ना लड़ने वाले होते हैं, वो ज़्यादातर इस तरह छलांगे लगाते हैं, इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम निकल जाएँ। हम्म। वो फिर लोग बड़े पैसे दे के उसको ख़रीदते हैं। हम यानी कि एक फ़ी दाना जो है ना वो 100,000 पे भी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जी, कुछ यानी कि 100,000 मतलब 1,00,000? सॉरी 1000 1000 पे, अच्छा। 1000 ठीक है। 1000 पे जो है ना एक बटेर हम नहीं देते हैं, जब नहीं देते, वो जो लड़ाई लड़ने वाला वाला होता है। जो लड़ने वाला उसकी होता निशानी क्या होती है? बटेरे है। तो आम होते उसकी हैं। निशानी एक तो हम जो पैरों पे किल कहा जाता है या नाखून कह लेते हैं, ठीक है। तो वो ब्लैक होते हैं क्योंकि और बेसिकली ये जो जानवर होते हैं ये लड़ते पाँव के साथ हैं। पाँव के साथ हाँ, हैं। पाँव मारते हैं दूसरे सीने पे और दूसरे के। दूसरी निशानी उसमें ये है कि ये जो इसका है छाती और गर्दन के नीचे ये ब्लैक होता है। अच्छा, छाती इसका उठा हुआ जो पला चौड़ा हुआ है होता है। चौड़ा होता है ठीक है। और सही छाती निकाल के वो लड़ना शुरू कर देता है पंजे के ऊपर। अच्छा। तो उस वजह से लोग ज़्यादातर हमारे शहर में, आबाई गाँव में
बहुत ज़्यादा लोग हैं मेरे जैसे भाई शौकीन, और वो रख लेते हैं अपने घरों में। अच्छा। काफ़ी सालों, काफ़ी अरसों में वो फिर खुला छोड़ देते हैं। हुँ, हुँ। कोई परशर काटने वाला निज़ाम नहीं है। हुँ, हुँ। वो फिर कोई लोग शौकीन हैं, वो बैग पे अपने साथ ले जाते हैं, कंधे के ऊपर उनके साथ और चलता सवार रहता है होते मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल चलता रहता है। चाहे 20 किलोमीटर आपने सफ़र करनी है या 25 करनी है, वो हाँ, कहीं हाँ। नहीं जाएगा। अच्छा मुझे बताएँ एक रात में कितने चांसेस होते हैं कि ऐसा तीतर हाथ में आ जाए जो लड़ने वाला है? मैक्सिमम 1 नाइट 1 बटेर। एक आ जाता है। इन मेन तो यही है अल्लाह की तरफ से, अच्छा, बाकी कोशिश भी यही हो हमारी कि वो ज़्यादा लगें, लेकिन वो हाँ, बहुत कम है। अच्छा, वो ज़्यादातर आते हैं ऊपर जो कूंज होते हैं, बहुत बड़े जानवर, ठीक परिंदे हैं, ठीक है, उनके साथ आते हैं, कमोबेश इन इलाकों में बैठ जाते हैं। ठीक है। जिधर रोशनी हो उस इलाके में कम है। हाँ, हाँ। यहाँ पे ट्रैफ़िक चल रहे हैं, रोड करीब है और आमदोरफ़्त है लोगों यानी कि की, ये इलाका जहाँ पर रोज़गार के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, और कोई चीज़ नहीं है। ना कोई यहाँ पर फैक्ट्री, ना कोई यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो ये समझ लें कि एक रोज़गार का भी य बहुत बड़ा ज़रिया है। सर तकरीबन 6 महीने जब तक ये फसलें वगैरह हैं, फली वगैरह लग जाता है, उसकी खाने के लिए ये बटेर बैठ जाते हैं फसलों में। हुँ, तो उस लिहाज से ये 6 महीने एक फ़र्द की या 2 फ़र्द की या एक फ़ैमिली की यानी कि खर्चा हमें इससे निकल आता है। हुँ, हुँ। तो बहुत सारे भाई हैं इनकी रोज़गार इस चीज़ पे लगी हुई सही। है। तो ये थी नाज़रीन आज की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग लाहौर में रहते हुए गुजरांवाला के बटेर खाना चाहते हैं, हालाँकि वो बटेर नहीं, वो लालियाँ होती हैं। लालियाँ भी वो जो लाहौर में दरख्तों के ऊपर बोलती हैं और या चिड़े उनको कहा जाता है। लेकिन असल में वो बटेर मेरा ख़्याल है कि 15 से 20 रुपए का लाहौर में जो फ़ार्मी बटेर है वो बिकता है। वो ख़रीदा जाता है और वहाँ पर वो अच्छे ख़ासे दामों, महँगे दामों लोग लाहौरी खा के आते हैं या दूसरे शहरों से लोग गुजरांवाला जाके खाते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि अगर आपको पाकिस्तान एक्सप्लोर करने का शौक है या आपको बटेरे खाने का शौक है, तो असली बटेरे खाने हैं तो आपको तोंसे से आगे ये जो इलाका है भारती, यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर एक बड़ी ख़ुसूसी डिश भी बनाई जाती है जिसका नाम सोबत सोबत कहा है। जाता तो आप आएँ जो खाने के शौकीन कोई भी हों या पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाहें तो जनूबी पंजाब की तरफ आएँ। तो नाज़रीन सुबह फ़जर के बाद का टाइम है और ये एक बटेरा फँस चुका है। तो आज वैसे हवा तेज़ है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इस वक़्त कि किस तरह से ये जो जाल है, ये हवा का बता रहा है कि हवा का रुख कितना किस तरफ है और कितनी तेज़ हवा चल रही है। वो बस शायद अल्लाह को यही मंज़ूर था कि वो हवा तेज़ की वजह से फिर शिकार नहीं होता ज़्यादा। तो अभी तक जो किस्मत में ये बटेरी फँसा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह फँसा हुआ है। और बेसिकली ये सामने ये पीछे वाली साइड पर ये जो सारा खेत है बाजरे का, इसके अंदर ये छुपे हुए हैं। तो आज के दिन जो है वो शायद कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है शिकारियों के लिए। तो फ़िलहाल तो अभी तक सिर्फ़ एक ही फँसा है।